बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और उसी को लेकर हम सीधे हाजिर हैं आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगा दिवस के दिन जब ये पूरी एक तरह से उनकी सुरक्षा को लेकर सर्वेक्षण किया गया है, उसमें जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें सनसनीखेज बातें सामने आई हैं। पहली बार दक्षिणपंथी संगठनों से खतरा, जिन अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसमें साफ लिखा गया है एक्सट्रीम राइट विंग फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स, जिनसे जो नाराज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। दिल्ली पुलिस को यह खुफिया अलर्ट है, खुफिया एजेंसियों ने ये जानकारी दी है और उसमें साफ कहा है एक के बाद एक तमाम संगठनों का नाम है, जिसमें पाकिस्तानी कश्मीरी संगठन है, इंडियन मुजाहिदीन का नाम है, इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट जो ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम है, पाकिस्तानी कश्मीरी टेररिस्ट आउटफिट्स में लश्कर तैयबा से लेकर जैश-ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लाम, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, हिजबुल मुजाहिदीन, सब का नाम है। लेकिन इसके बाद जो लाइन लिखी गई है इस रिपोर्ट में वो बेहद आप कह सकते हैं सनसनीखेज, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिणपंथी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप कह सकते हैं कट्टर दक्षिणपंथी जो संगठन है, उनसे खतरा बताया गया है क्योंकि वो बेहद नाराज है। इसमें आगे यह भी लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कोशिशें हुई हैं मुसलमानों को अपनी प्रति आकर्षित करने के लिए, अपने प्रति लुभाने के लिए, उनकी वजह से यह गुस्सा पैदा हुआ है कट्टर दक्षिणपंथी संगठनों में। और इसी के साथ जो कई दक्षिणपंथी नेताओं को गुजरात दंगों में सजा हुई है उसके खिलाफ यह गुस्सा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। यह वो डॉक्यूमेंट है जो आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह देखिए, इसी में जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं 19 में जो A1 के बाद स्मॉल अल्फाबेट A लिखा हुआ है, उसी में रीसेंट जो खतरा है, जो थ्रेट परसेप्शन है, अगर आप शब्दों को पढ़ पा रहे हो, जो खतरा है इस वक्त, उसमें सबसे पहले तो तमाम ऐसे आतंकी संगठनों का नाम लिखा हुआ है जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, कश्मीर से जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद उसी पैराग्राफ A में जो आखिरी की 3 लाइनें हैं वो बेहद डराने वाली है। न्यूज रूम से आतिर खान हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर सीधे जुड़ रहे हैं। ये वो 3 लाइनें जो बेहद डराती हैं, क्योंकि इसमें साफ लिखा गया है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कट्टर दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं उनसे खतरा है। सीधे रुख करते हैं आतिर का। आतिर, पहले तो तमाम संगठनों के नाम है जो कि पाकिस्तान से जुड़े हुए जिनके तार हैं, उसके बाद ये 3 लाइनें और उसके बाद आगे उसकी वजह भी बताई गई है आतिर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मुस्लिमों को निभाने की कोशिश की है, क्योंकि गुजरात दंगों में कई वामपंथी नेताओं को सजा हो गई है। आते जी बिल्कुल। देखिए, ये जो ख़ास तौर पर जो एक चेतावनी या उसको अलर्ट कहने आई थी, ये जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में प्रधानमंत्री गए थे उससे पहले आई थी। और अब क्योंकि प्रधानमंत्री विश्व में सबसे ज़्यादा इसको कहते हैं मोस्ट थ्रेटेंड पर्सन्स की लिस्ट में प्रेसिडेंट ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी, इनकी लिस्ट आती है। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए लगभग 40 से ज़्यादा अलग अलग थ्रेट्स परसेप्शंस हैं, जिसमें कि आतंकवादी संगठनों के नाम है या फिर नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स हुए, नक्सल हुए, और ये लिस्ट जो है लगातार अपडेट की जाती है। और उसमें अपडेट करने के बाद जो रीसेंट थ्रेट्स आती हैं जो जिससे खतरा होता है सुरक्षा को, क्योंकि आपको पता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा की अगर बात करें तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होता है, इस पर कोई भी समझौता किसी भी तरह का नहीं किया जाता। कोई भी दूर दराज भी अंदेशा होता है तो उसको भी फैक्टर इन किया जाता है। जो खुफिया एजेंसियां होती हैं वो दिल्ली पुलिस को आगाह करती हैं कि अभी हाल ही में इस तरह की बात आई है तो उनको सचेत रहने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ को फैक्टर इन कर एक पूरी रिपोर्ट में ये बनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जब चल रहा था उसके लिए ये पूरा दस्तावेज तैयार किया गया था। इसके आगे क्या जानकारी है आपकी? खुफिया एजेंसीज की तरफ से ये रिपोर्ट और इसमें बाकायदा जो भी DCSP होते हैं सबके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ खास एहतियात बरते थे इस बार?
बिल्कुल, ये दस्तावेज जो होता है ये एक तरह की बाइबल जिसको कहते हैं कि इस तरह की किताब होता है, रेड जिसको आप ब्लू बुक कह लें, जो सारे इंतज़ाम के लिए जो एक बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसमें अगर इस चीज़ का विवरण होता है तो इसका मतलब काफ़ी इसका महत्व है। हालांकि मैंने जैसे आपसे कहा कि हर चेतावनी को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है और एहतियात बरती जाती है। ज़रूरी नहीं कि वो चेतावनी बहुत ही ज़्यादा इस तरह की गंभीर हो, लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस होता है क्योंकि एसपीजी उनके साथ चलती है और इस बात की जानकारी सभी सुरक्षा के अधिकारियों को रहना चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाता है। बिल्कुल। आतिर, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो थ्रेट परसेप्शन से जुड़ा हुआ है, इसमें तमाम ऐसे आतंकी संगठनों के नाम है जिसको शायद पहले से ही हर बार टारगेट किया जाता हो, जिनके मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए जाते हो। लेकिन ये जो 3 लाइनें हैं ये अपने आप में बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह से उनकी एक जबरदस्त जीत हुई, जिस तरह से अब सबका साथ सबका विकास उन्होंने एक नारा दिया, मुस्लिमों से मिलने की वाकई कोशिश की है, एक संदेश देने की कोशिश है कि ही इज रीचिंग आउट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उनको अपने तरफ करने के लिए, जो हमेशा से उन्हें एक समुदाय के विरोधी बताया गया है। उसके बाद अब इसका आना, एक तरह से परसेप्शन भी अपने आप में इस खबर के बाद बहुत बदल सकता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को साथ लेकर चलने की एक पूरी जो मुहिम की है, जिस तरह से मुस्लिम संगठन के लोगों को भी उन्होंने बुलाया है, बाकायदा उनसे मुलाकात की है और उन्होंने इस बात का वो किया है, तो इसके मद्देनज़र एहतियात के लिए जो सुरक्षा की दृष्टि से हर चीज़ को देखा जाता है और बहुत पहली निगाह से देखा जाता है कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही कट्टर विचारधारा वाला या फिर कोई सिरफिरा, उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जिसके चलते कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कवच को कोई भी किसी भी तरह का खतरा हो। देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बहुत ही बड़ा दायरा होता है, केवल उनके क्लोज पैरामीटर्स की बात नहीं होती, इसमें एक बहुत बड़ा दायरा बनता है जिसमें दिल्ली पुलिस और अन्य कई केंद्रीय सुरक्षा बल भी इसमें रहते हैं और अंदर का जो घेरा होता है वो एसपीजी देखती है। बिल्कुल। अपने दर्शकों को जरा तफसील से बना दें, आप बताएं, बने रहिए हमारे साथ। आतिर खान हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। ये है रिपोर्ट, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली पुलिस को दी गई थी। इस रिपोर्ट में यह साफ लिखा गया है कि जो थ्रेट परसेप्शन है, यानी जो खौफ और डर का खतरा है, वो न सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़े हुए कई आतंकी संगठनों से है, बल्कि इसी के साथ साथ ये खतरा उन कट्टरपंथी, जो कट्टर दक्षिणपंथी ताकतें हैं, उनसे भी है, जो कहीं ना कहीं मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये पहल है मुस्लिमों की तरफ हाथ बढ़ाने की, जो ये मानते हैं कि कई दक्षिणपंथी नेताओं को गुजरात दंगों में सजा मिल गई है, कन्विक्शन उनका हो गया है, वो सजा याफ्ता हो गए हैं, उन सब का गुस्सा। क्योंकि जिन शब्दों का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप उन शब्दों पर गौर करेंगे तो इस पैराग्राफ में देखिए, यहां पर साफ लिखा हुआ है अनोयंस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अनोयंस का अर्थ होता है गुस्सा। उन कट्टर दक्षिणपंथी ताकतों में गुस्सा है और इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस जानकारी के बाद एहतियाती कदम उठाए जाएं। नलिन कोहली जी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं, सीधे नलिन कोहली जी का रुख करते हैं। नलिन जी, माफ कीजिएगा, नलिन कोहली जी नहीं, किरण बेदी हमारे साथ इस वक्त इसी खबर पर जुड़ गई हैं। किरण बेदी जी, ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं खुफिया एजेंसी की तरफ से ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, जो कहती है कि अब उन्हें कट्टर दक्षिणपंथी ताकतों से भी खतरा है। क्या कहती है ये रिपोर्ट, क्या समझे इससे? अब ये रिपोर्ट के सोर्सेस क्या हैं, इसकी गहराई क्या है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मैं इसको डाउट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन इसका मतलब है कि कितना जबरदस्त अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि खतरा है इस देश की यूनिटी पर। क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी देश को वाकई में जोड़ रहे हैं। उन्होंने ऐसा एक भी शब्द नहीं बोला जब से प्रधानमंत्री बने जो देश को बांटे। वो सबका विकास, सबका भला अभी तक बोल रहे हैं, सबको साथ चलने के लिए कह रहे हैं। एक भी शब्द उनके साथ के फ्रिंजेस ने बोला होगा, लेकिन इन्होंने ऐसा एक शब्द भी नहीं बोला हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिसमें कोई दरार की बात हो। तो नेचुरली जो बिल्कुल रेडिकल्स हैं उनको खतरा है, क्योंकि उनकी जगह जाती है, उनका कंट्रोल जाता है।
या उनकी पोजीशन जाती है या उनका इन्फ्लुएंस जाता है। तो अगर ये है तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक नई चुनौती है, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री जी आसानी से नहीं मिलेगा इसको, देश को। वो रोज एक दिन, मीडिया आप जज करे ना करे, रोज इतने अच्छे निर्णय ले रहे हैं जो पता नहीं चलता आम व्यक्ति को, लेकिन जो रेडियो सुने, जो कायदे के टेलीविजन प्रोग्राम सुने और कायदे के अखबार सुने, तो खुशी होती है कि एक नहीं कई अच्छे निर्णय ले रहे हैं। किरण तो जी, मैं समझती हूँ हमारी जिम्मेवारी, हर भारतीय की जिम्मेवारी बनती है कि हम हर प्रकार अलर्ट रहें ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई भी आंच ना पाए। ठीक है, किरण बेदी जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं आप, अगर इस तरह की रिपोर्ट आपके हाथ में खुफिया एजेंसी की तरफ से आती, क्या कदम उठाने होते हैं, किन बातों का ख्याल रखना होता है? इसमें तो डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़नी पड़ेगी। इसका मतलब आम व्यक्ति को असुविधा भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी घुस जाते हैं आम व्यक्तियों में भी, तो फिर यह इसमें तो और भी संभलता प्राप्त ज्यादा डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब प्राथमिकता पुलिस की पहले एंटी टेररिज्म थी, अब दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता हर हालत में प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी हो जाएगी। और इस प्रकार जिस स्टेट में जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, वहां पर भी उस स्टेट की बड़ी जबरदस्त प्राथमिकता होगी। और साथ में एसपीजीपी की भी, एनएसजी की भी, ये सारे सेंट्रल फोर्सेस को अब हर इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी, हर एजेंसी की प्राथमिकता इस वक्त अपने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा जबरदस्त प्राथमिकता बन जाएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की जबरदस्त ये चुनौती बनेगी। इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपसे ये कि प्रधानमंत्री का एक अंदाज है, और उस दिन भी देखा गया वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, घुलने मिलने चले जाते हैं, कई बार एसपीजी का घेरा दरकिनार करके भी वो आगे बढ़ जाते हैं। क्या दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के रूप में आप लोग ये भी संदेश देना जरूरी होता है, या बताना जरूरी है कि ऐसा खतरा है, आप प्लीज इस तरह का रिस्क मत लीजिए? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस का और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कर्तव्य बनता है कि अपने नेता को बताएं और उनकी पार्टी को बताएं कि इस वक्त किस तरीके का खतरा है, ताकि सबकी जिम्मेवारी बने, ताकि कोई भी कोताही ना करे, कोई मनमानी ना करे, कोई डिविएट ना करे प्लान से, क्योंकि इसके लिए ब्लू बुक होती है, जो ब्लू बुक के फॉलो करना पड़ेगा रूल्स को। तो इसलिए और सरप्राइज एलिमेंट रख लें आप, लेकिन डिक्लेयर्ड अगर कोई प्रोग्राम है तो उसमें कोई कोताही नहीं हो सकती, और उसमें कोई मनमानी नहीं हो सकती कि मैं वीआईपी हूं, मैं बहुत नजदीक हूं, मैं प्रधानमंत्री जी को जानता हूं, मेरे पास कार्ड नहीं है, मुझे जाना है। नहीं, आपको रूल बुक के साथ स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा काम। तो इसलिए दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती और भी बढ़ जाएगी, और इसमें हर सिपाही की जिम्मेवारी, क्योंकि इन द एंड इट्स वन कांस्टेबल, इन द एंड इट्स नॉट द पुलिस कमिश्नर, इन द एंड एक सिपाही, एक हवलदार जो खड़ा है उस मौके पर, उस तक ये अलर्टनेस होनी बड़ी सख्त जरूरी, बहुत जरूरी है। तभी तो 100% उसके आलसीपन पर, उसी के अनदेखे पर ही मुश्किल हो सकती, उसी के अनदेखे। तो इस पर हर सिपाही की ये सच है, ये सच है। जीरो टॉलरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट, वो रूट पे ड्यूटी, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट आखिरकार जो फील्ड में मौजूद है, आखिरी सिपाही उसके हाथों में होता है। जरा सा लापरवाही वहां पर और बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। मैं सीधे रुक करना चाहती हूँ, राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, खबर ये कि खुफिया एजेंसीज ने दिल्ली पुलिस को अपनी रिपोर्ट में लिखकर यह दिया है कि खतरा है कट्टर दक्षिणपंथी सोच वाले संगठनों से, क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो दिल्ली पुलिस ही बताएगी कि ये कट्टर दक्षिणपंथी सोच के कौन से संगठन हैं, कौन से व्यक्ति हैं। मेरी जानकारी में इस देश में कट्टर दक्षिणपंथी सोच वाले न संगठन हैं, कुछ इर्द गिर्द व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, उन्होंने भारत की विरासत को जिस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो सम्मान दिलाया इतने कम समय में, यह एक उल्लेखनीय है। उन्होंने रेखांकित किया है गीता किस तरह की पुस्तक है, यह सब दुनिया को मालूम थी, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने विदेशों में भेज किया। एक सेकंड, ठीक है, नहीं ठीक है, इस पे अलग से हम लोग बात कर लेंगे, अभी मुद्दे पर रहते हैं। मेरा सवाल आपसे, एक सेकंड, अरे राकेश जी सुनिए तो, सवाल पूरा सुन लीजिए। सवाल ये है कि क्या वाकई गुस्सा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मुस्लिम संगठनों से, मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की है, बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की, एक हाथ उनकी तरफ से बढ़ाया है, क्या इसको लेकर कुछ कट्टरपंथी ताकतों में जो दक्षिणपंथी कहलाए जा सकते हैं, एलिमेंट्स ही सही, चलिए संगठन मत कहिए, उनमें गुस्सा है? भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम नेताओं से, मुस्लिम जनता से क्यों नहीं मिलेगा? वो भारत के नागरिक हैं,
वो ईसाइयों से मिलेंगे, मुस्लिमों से मिलेंगे, भारत के गृह मंत्री मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, इस पर किसको क्यों गुस्सा आएगा? क्या भारत कोई सेक्टेरियन कंट्री है? सवाल नंबर 2 इसी में आगे ये भी लिखा गया है कि जो गुजरात दंगों में कुछ दक्षिणपंथी नेताओं को सजा हो गई है, इस वजह से भी गुस्सा है। देखिए, मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट का आधार क्या है मैं नहीं जानता हूं, मैं इंटेलिजेंस से सवाल नहीं खड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह रिपोर्ट एक मिथक लगता है। भारत के प्रधानमंत्री की जान की बहुत बड़ी कीमत है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन इस तरह की सनसनी फैलाने वाली रिपोर्ट, आज तक की सफलता है कि इस रिपोर्ट को हासिल कर लिया, लेकिन दिल्ली पुलिस की विफलता है कि इस तरह की रिपोर्ट उसके हाथ से बाहर निकल गई। और ये दिल्ली पुलिस यही दिखाता है कि इस रिपोर्ट में कितना दम है और दिल्ली पुलिस धारणाओं के आधार पर काम कर रही है। मुझे तो लगता है कि धारणाओं के आधार पर आप भी इस वक्त बोल रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से क्लीन चिट दे देना भी सही नहीं है। एहतियात बरतना शायद सबसे जरूरी है। अगर जरा सा भी खतरे का इल्म हो तो उसको नजरअंदाज कर देना ठीक नहीं होता। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। अखिलेश प्रताप सिंह जी, खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट की कट्टर दक्षिणपंथी ताकतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खतरा है, आपकी प्रतिक्रिया? मैं अभी राकेश जी की प्रतिक्रिया सुन रहा था, थोड़ा सा सुन पाया। आप उनकी प्रतिक्रिया पे यकीन क्यों नहीं करते हैं कि उनको दक्षिण पंथियों से खतरा नहीं है? क्योंकि उनसे बेहतर कौन जानता है? उसी के एक्सपर्ट हैं, उसी के डॉक्ट्रिन किए हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, यही लोग कहते हैं कि हम इसके, ये मेरा है और इस पे आप आरोप लगा रहे हैं। कोई दूसरा अगर ये कहता है तो ये कहते हैं कि हम इन राष्ट्रभक्तों पे आप ये आरोप लगा रहे हैं। तो अखिलेश जी, राष्ट्रभक्ति पर कभी अलग से बहस कर लेंगे। देश के प्रधानमंत्री और उन पर मंडराते हुए खतरे की बात हो रही है। मुझे लगता है इसमें अगर आप शुरुआत ही क ख ग राजनीति से कर देंगे तो पूरा मसला बिगड़ जाएगा। मेरी बात नहीं समझ पाई आप, लग रहा मैं ठीक से समझा नहीं पाया। मैंने कहा कि जिस दक्षिणपंथी संगठन का आपने जिक्र किया है, उस दक्षिणपंथियों में अपने आप को ये मानते रहे। दूसरा कोई अगर यही आरोप लगाता है तो ये कहते हैं कि हम लोग नेशनलिस्ट है, हम पे ये लगाया जा रहा है आरोप। और आज इन्हीं की सरकार में, इन्हीं की पुलिस ने ये आरोप लगाया है, तो वही लोग आज कह रहे हैं कि ये मिथक है। राकेश जी, आप हैं हमारे साथ? राकेश जी, आप हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो आप इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अभी तक तो वो कहते थे तो आप लोग गुस्सा करते थे, अब तो पुलिस ये कह रही है, खुफिया एजेंसीज ये कह रही हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि देश के प्रधानमंत्री की सबसे अधिक सुरक्षा होनी चाहिए, खासकर नरेंद्र मोदी जी को, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरा है। कोई भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरा है। किसी प्रकार का इंटेलिजेंस इनपुट है तो उस इनपुट को बहुत ही सावधानी के साथ, कॉन्फिडेंशियल रखते हुए उनकी सुरक्षा को बढ़ाई जानी चाहिए, सनसनी नहीं फैलाना चाहिए। मेरा यह कहना है। देखिए, इंदिरा जी की हत्या हुई, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई, इस देश ने दो हत्याओं को देखा है। हम अपने प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री पर का बाल बांका होना नहीं देना चाहते, चाहे किसी पार्टी का हो। नरेंद्र मोदी जी इस देश के लोकप्रिय नेता भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और देश की विरासत को सम्मान दिलाने वाले प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि कोई भी एक सामान्य सोच का कोई व्यक्ति नाराज हो उनसे। आज देश का हर तबका उनके प्रति आस्था रखता है। राकेश जी, ये कौन हो सकते हैं? ये जो एग्जैक्ट वर्ड है वो मैं आपको बता रही हूँ, एक्सट्रीम राइट विंग फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स। ये तो दिल्ली पुलिस ही बताएगी एक्सट्रीम राइट विंग कौन है। मुझे तो इतना मालूम है कि इस देश में वो कौन है। मैं तो आज तक के 20 साल से मैं इन चीजों का अध्ययन कर रहा हूँ, मुझे कोई एक्सट्रीम राइट विंग संगठन भारत में दिखाई नहीं पड़ा। कांग्रेस का हिंदू आतंकवाद का जो संगुफा था, वह हिंदू आतंकवाद क्या टाइटा फिश साबित हुआ कि नहीं? कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी को ही इस आतंकवाद का सिरमौर मानती थी, गुजरात दंगे का सिरमौर मानती थी। आज अखिलेश प्रताप सिंह जी क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस की देन है इस देश को आतंकवाद, कांग्रेस की देन है प्रधानमंत्रियों पर खतरा, कांग्रेस की देन है संसद पर खतरा। ये कांग्रेस क्यों आतंकवाद की पर मॉरल लेक्चर दे रहे हैं? आज अखिलेश प्रताप जी राइट विंग की बात कर रहे हैं। इस देश में राइट विंग कुछ नहीं है। हम नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और किसी भी प्रकार से राष्ट्रवाद और इस देश की राष्ट्रीयता के प्रतीक पर कोई भी खतरा आएगा तो उसके लिए हम सचेत हैं, सचेत रहना चाहिए। अंजना, मैं बोलूं? बिल्कुल अखिलेश जी। देखिए, जब अपने पे आ गई तो हमारे दो शहीद प्रधानमंत्रियों के प्रति कितने सिंपैथाइजर वे में शब्द निकल रहे हैं। अरे भाई, अगर आपकी पुलिस लिख रही है तो आप उसका खुलासा करके बतावें देश की जनता को कि भैया अगर अभी तक नहीं थी और अब आपकी दिल्ली पुलिस बता रही है तो ये कौन लोग हैं, ये कौन सा नया विंग आ गया है।
इस क्राइटेरिया में कौन लोग आते हैं, किसे माना जाना चाहिए, या कौन लोग इस तरह के हैं। और जो देश की बात बता रहे हैं, अगर राकेश सिन्हा जी सुन रहे हो तो एक लाइन उनको जोड़ना चाहिए था कि देश को आजाद भी हम ही ने कराया था। तब आप जिसके साथ थे दुनिया जानती है, देश को आजाद भी हम ही ने कराया था, और हम ही इस देश को सुकून से रखे भी हैं। और आज दिन भर सफाई दे रहे हैं गोधरा को लेकर के। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने किसी एक व्यक्ति को नाराज तक आज तक नहीं किया है कि जो उनसे कोई बैर रखे। तो कथनी करनी में ऐसा नहीं है कि पब्लिक सुने या समझ नहीं रही है कि आंख मूंद के आपकी बातों पे यकीन कर सके। ठीक है, किरण बेदी जी, क्या आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त? किरण बेदी जी अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस, क्योंकि राकेश सिन्हा ने साफ साफ सवाल खड़ा किया है कि ये जो दिल्ली पुलिस राइट विंग फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स कह रही है, तो क्या बहुत ही स्पष्ट रूप से खास किसी संगठन का नाम नहीं लेने की वजह से इसको माना जाए कि ये सिर्फ धारणा के आधार पर है? मुस्लिमों को लुभाने की जो कोशिशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हुई हैं, उससे नाराज है कई कट्टर दक्षिणपंथी एलिमेंट्स कहा गया है। इसी के साथ कहा गया है कि गुजरात दंगों में भी कई जो दक्षिणपंथी नेता हैं उनको सजा हो गई है, इसको लेकर भी वो नाराज हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है इनकी वजह से। लेकिन कुल मिलाकर कम से कम ऐसे मुद्दे पर अखिलेश जी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आतिर खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर। आतिर, ये क्या कई बार ऐसा लगता है इस रिपोर्ट को पढ़ के कि धारणा के आधार पर सिर्फ बात कह दी गई है, क्योंकि दक्षिणपंथी एलिमेंट, अब ये कौन हो सकते हैं समझना मुश्किल होगा। संभव है कि ये एक धारणा के आधार पर हो, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जिस तरह का जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है उसमें जीरो टॉलरेंस होता है। कोई भी दूर का भी अंदेशा होता है तो उसको फैक्टर इन किया जाता है। केंद्र खुफिया एजेंसी जो हैं एक पूरी लिस्ट बनाती हैं थ्रेट परसेप्शंस की, और इसी दस्तावेज में लगभग 40 से ज़्यादा थ्रेट परसेप्शन है उनको। आतंकवादी संगठन, या तो आप बात करें इंडियन मुजाहिदीन की, जैश मोहम्मद की, ISIS, इस तरह के ना जाने कितने संगठन हैं जिनका इसमें विवरण है। लेकिन ये एक बात चौंका देने वाली है, क्योंकि अगर यदि यह धारणाओं के आधार पर किया है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कोई भी चांस नहीं लिया जाता, और उसको जब धारणा होती है तो उसको सुरक्षा एजेंसियां भी फैक्टर इन करती हैं। इसको पूरी इस पर डिस्कशन करने के बाद इसको इस दस्तावेज पर उतारा जाता है। बिल्कुल। अखिलेश जी, क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं? अखिलेश जी अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट जरा बता दें। आते आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और उसके पहले बड़े पैमाने पर, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पर पहुंच रहे थे, बड़े पैमाने पर उनकी सिक्योरिटी के लिए ये तमाम दस्तावेज तैयार किए गए। ऐसी ही रिपोर्ट में खुफिया एजेंसीज ने दिल्ली पुलिस को ये बता दिया कि तमाम जो अलग आतंकी संगठन है उनकी तो पूरी लिस्ट दे ही दी, लेकिन आखिर की 3 लाइन जो जोड़ दी उनको लेकर एक बहुत बड़ी सनसनी, क्योंकि इसमें कह दिया गया है कि जो कट्टर दक्षिणपंथी ताकतें हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खतरा है। ऐसे में सवाल ये उठ गया कि किन वजहों से है। ये भी आगे लिखा गया है, इसमें ये लिखा गया है कि एक वजह तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, धर्मगुरुओं से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जो गुजरात दंगे हैं उसमें कई ऐसे दक्षिणपंथी नेताओं को सजा हो गई है। तो इन 2 वजहों से नाराज हो गए हैं कई कट्टर दक्षिणपंथी ताकतें, एलिमेंट्स, और उनसे प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। बहरहाल बड़ी खबर है, और इस बड़ी खबर में इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जिंदगी को, उनकी सुरक्षा को लेकर हमेशा से एक खतरा बना रहा है। कई आतंकी संगठनों से जुड़े हुए कई मामले पहले भी आते रहे हैं, लेकिन आज का मामला सनसनीखेज है। खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट है आज तक के पास, जिसमें यह साफ कहा गया है कि पहली बार कट्टर दक्षिणपंथी ताकतों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है। आप देखते रहिए आज तक।